स्मार्ट मीटर लगाए से आम जनताला महंगाई के तोहरा तीहरा मार और झेलेबल पड़ी। अब ये सितंबर के महीना में और चालू होने वाला है। ओखन बड़े बात का हो गए ये सरकार हाँ जबरदस्ती प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगावा थे हर घर में। आज हम लोग यहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहा है, हमारा पुराना बिजली बिल हाफ योजना जो चलता था उसे फिर से लागू किया जाए। दूसरा, जबरदस्ती जो स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है इस प्रक्रिया को अविलंब बंद किया जाए। बिजली बिल हाफ योजना वो जब तक लागू नहीं होती, स्मार्ट मीटर को हटाया नहीं जाता, निजीकरण को बंद नहीं किया जाता, तब तक जो है हम लोग इसको लेकर के आंदोलन करते रहेंगे। कि क्या जरूरत है कि ये जो पुराना डिजिटल मीटर इसको चेंज किया जा रहा है? हमारे घर में 5,000 6,000 हर महीना आते जब 6,000 काबर अब तक काबर का चला था। स्मार्ट मीटर जो लगा रहे हैं वो योजना के तहत लाया गया था और योजना किसी को मानना या ना मानना आम जनता का अधिकार है। स्मार्ट मीटर जो है, स्मार्ट मीटर में सिम लगेगा ये हम सभी जानते हैं और वो प्रीपेड होगा। जब तक हम उस पर रिचार्ज नहीं कराएंगे हमारा बिजली चलेगा नहीं। कि रोजी मजदूरी करने वाला लोग हरन ना, अचानक से हम लोग 5,000 6,000 8,000 के महीना बिजली बिल कितना तुहर के घर में? और घर में तो हमेशा 2,000 से ऊपर ही आवा थे। 2,000 से ऊपर? हाँ, जब से स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ बिजली उपभोक्ता एसोसिएशन के द्वारा जो है आज दुर्ग में प्रदर्शन किया जा रहा है। किन मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, आइए इन्हें से जानने की कोशिश करें। जी, सबसे पहले आपका नाम बताइए, क्या नाम, आपका परिचय देंगे। मेरा नाम आत्माराम साहू है, मैं राज्य प्रभारी हूँ छत्तीसगढ़ राज्य बिजली उपभोक्ता एसोसिएशन। किन मांगों को लेकर आज लोग आप दुर्ग में प्रदर्शन कर? आज हम लोग यहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहा है, हमारा पुराना बिजली बिल हाफ योजना जो चलता था उसे फिर से लागू किया जाए। दूसरा, जबरदस्ती जो स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है इस प्रक्रिया को अविलंब बंद किया जाए। कौन से सरकार में बिजली बिल हाफ योजना जो चालू थी? इससे पूर्ववर्ती जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के सरकार में ये योजना शुरू हुआ था। ये योजना शुरू होने के बाद आम जनता को काफी राहत मिली थी क्योंकि छत्तीसगढ़ में सरप्लस बिजली है। तो ये जो योजना है ये अच्छा है, इसे फिर से चालू किया जाए। दूसरी बात है, स्मार्ट मीटर जो लगा रहे हैं वो योजना के तहत लाया गया था और योजना किसी को मानना या ना मानना आम जनता का अधिकार है। जबरदस्ती लगाना जो लगाया जा रहा है इसे बंद किया जाए। स्मार्ट क्या इसका कारण क्या मानते हो? लगातार जो बिजली में वृद्धि हो रही है, स्मार्ट मीटर को कारण मानते हैं कि क्या कुछ कारण मानते हैं आप? ये जो लगातार बिजली के दाम में जो वृद्धि कर रही है सरकार, इसका मूल कारण है सरकार जो सेवा क्षेत्र है, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली, ये सेवा क्षेत्र में आता है और इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार पर रहती है कि आम जनता को सेवा मुहैया कराए। लेकिन सरकार अपना हाथ खींच रही है और उद्योगपतियों को, टाटा बिरला अंबानी जैसे, खासकर छत्तीसगढ़ में अडानी को ये फायदा पहुंचाने के लिए इस योजना को लाई है, प्रीपेड स्मार्ट मीटर योजना। और हाफ योजना इसीलिए बंद की है जिसका हम विरोध कर रहे हैं। और क्या कुछ मांगा? हमारा मूल यही मांग है कि छत्तीसगढ़ में बिजली उत्पादन ज्यादा है, छत्तीसगढ़ के जनता को कम दाम में बिजली उत्पादन दिया जाए, पुराना डिजिटल मीटर फिर से लगाया जाए, बिजली बिल हाफ योजना फिर से चालू किया जाए, यही मूल बात है। और निजीकरण जो कर रही है सरकार उसे बंद किया जाए। कहाँ आज आप लोगों के द्वारा जो है प्रदर्शन किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में? आज तो हम लोग यहाँ दुर्ग में कर रहे हैं छत्तीसगढ़ बिजली उपभोक्ता एसोसिएशन के द्वारा। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में ये हमारा तैयारी है कि हम लोग जगह जगह जाकर इस आंदोलन को मजबूत करें, आम जनता को इस आंदोलन में लेकर आए। जैसा कि हम जानते हैं, मैं बताया भी था कि क्या जरूरत है कि ये जो पुराना डिजिटल मीटर इसको चेंज किया जा रहा है। लेकिन हम सभी जानते हैं जो छत्तीसगढ़ की सरकार है और केंद्र की भी जो भी सरकार है, ये अडानी की बहुत ही गहरी मित्र है। उसी मित्रता के कारण हम सभी जानते हैं, पहले कांग्रेस की सरकार में जो हसदेव जंगल है वो अडानी को दिया गया और फिर उसके बाद जब आंदोलन बढ़ा, लोग आंदोलन किए तो उसको रोक दिया गया। फिर उसके बाद जब बीजेपी की सरकार आई तो बीजेपी की सरकार ने भी अडानी के फायदे में वो हसदेव जंगल की कटाई का काम रायगढ़ में भी दिया। बिल्कुल, फिर रायगढ़ में भी उसी काम को आगे बढ़ाएगा। उसी तरह अडानी के फायदे के लिए अभी बिजली को प्राइवेट किया जा रहा है, अडानी को दिया जा रहा है, जिससे कि अडानी अपने जो मीटर लगा के बेतहाशा आम आदमी से बिजली का मूल्य वसूलेगा। इससे आम आदमी का जीवन और भी दुभर हो जाएगा। तो स्मार्ट मीटर का क्या कारण मानते हैं आप लोग इसमें? स्मार्ट मीटर जो है, स्मार्ट मीटर में सिम लगेगा ये हम सभी जानते हैं और वो प्रीपेड होगा। जब तक हम उसमें रिचार्ज नहीं कराएंगे हमारा बिजली चलेगा नहीं। और रात को 10 बजे 12 बजे कभी भी लाइट गोल हो सकता है। और हम सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ जो ग्रामीण क्षेत्र है, गांव में लोग रहते हैं, तो सभी को ये पता नहीं है कि रिचार्ज कैसे करना है। वो रिचार्ज के लिए शहर में आते हैं, दूर दूर लोगों से फोन लगाकर बोलते हैं रिचार्ज किया जाए। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब बिजली चली जाएगी और रिचार्ज करना पड़ेगा तो लोग कैसे जिएंगे? इस तरीके से आम आदमी का जीवन तो और मुश्किल में जाने वाला है। इसीलिए जहां भी स्मार्ट मीटर लग गया है और जहां लगने वाला है उसके विरोध में हमारा ये आंदोलन जब तक
सरकार इस बात को मानेगी नहीं, तब तक हमारा यहाँ आंदोलन चलता रहेगा। छत्तीसगढ़ की जो बिजली है राजस्थान, महाराष्ट्र और अन्य राज्य में दिया जाता है, लेकिन यहाँ के लोगों को जो है बिजली से राहत नहीं मिल पा रही, क्या कहेंगे उस पर? छत्तीसगढ़ की बिजली और साथ में जो अन्य जगह पर भी है, हम लोग लगातार देख रहे हैं कि बिजली के क्षेत्र में अभी जो विधेयक 2022 का जो आया है, उसमें जो है खुली प्रतियोगिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। जबकि हम जानते हैं एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, इस राज्य में भी हम रहते हैं जो हमारा देश के अंतर्गत आता है। देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये जो तमाम सुविधाएं हैं, रोजगार है, इसको देने की जो जिम्मेदारी है वो सरकार के ऊपर होती है। सरकार इन्हीं के नाम से टैक्स लेती है। अभी जो है इन तमाम चीजों को सरकार बिना किसी परेशानी के, बिना किसी समस्या के सभी जनता को मुहैया करा सकती है। इसके बावजूद भी इन तमाम चीजों को, जो सुविधा की चीजें होती हैं, आम जनता की जरूरत की चीजें होती हैं, इनको जो है व्यापार के रूप में बदला जा रहा है, खुली व्यापार की प्रतियोगिता के रूप में बदला जा रहा है, जो कि पूरी तरीके से निजीकरण की तरफ बढ़ने वाला एक कदम है और आम जनता की तकलीफों को बढ़ाने वाला कदम है। तो इसके खिलाफ में आज हम लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं, जैसा कि आपने बाकी सभी से सुना। इसी के खिलाफ हम लोग लगातार, जब तक ये बिजली बिल, ये जो आधी योजना जो चल रही थी, बिजली बिल हाफ योजना, वो जब तक लागू नहीं होती, स्मार्ट मीटर को हटाया नहीं जाता, निजीकरण को बंद नहीं किया जाता, तब तक जो है हम लोग इसको लेकर के आंदोलन करते रहेंगे, आम जनता को एकजुट करते रहेंगे। तुमन का कहना चाहो कुछ में का विधि देते हैं? बस यही स्मार्ट मीटर जो है वो हट जाना चाहिए भैया। बहुत ज्यादा परेशान हो गया ना मन, खबर की रोजी मजदूरी करने वाला लोग हरन ना, अचानक से हम लोग 5,000, 6,000, 8,000 के कितना महीना बिजली बिल कितना तुहर के घर में? हमारे घर में तो हमेशा 2,000 से ऊपर ही आवा थे। 2,000 से ऊपर? हाँ, जब से स्मार्ट मीटर लगे हुए है और दूसरा महीना से ही चालू हो गए, 2,000 से ऊपर तक बिजली बिल आते हैं। पहली कितना आवात्री से? पहली वही आतरी से 1,000 रुपए के अंदर तक आ जाती से। 1,000 रुपए वृद्धि हुए? हाँ, 1,000 रुपए एक्स्ट्रा आवा? हाँ, 1,000 से 1,500 रुपए जो है एक्स्ट्रा आवा थे। और घर में कितना बिजली आती? हमारे घर में 5,000, 6,000 हर महीना आते। जब 6,000 काबर अब तक काबर का चला था? नहीं, अब हमारा घर तो बस वही दो नीचे है और 2 रूम ऊपर में, तनाव नहीं है हमारा। हाँ, पहली कितना आवात्री बिजली बिल? 700, 800 ऐसे आती से, ज्यादा से ज्यादा कभी कभार 1,000 भर आती, तने से पर नहीं आती। सब इतना ज्यादा बढ़े के कारण लग काबर मानते थे? का चीज कारण मानते? नया मीटर लगे तब से आते, वही तो कारण है। वही है तो सरकार से का कुछ मांग करना चाहो आप? कि ये हम लोग ये नया मीटर नहीं चाहिए, वही वाले मीटर चाहिए, पुराना मीटर। हाँ। तो इन लोगों का कहना है जो बिजली बिल हाफ योजना थी पूर्ववर्ती सरकार को द्वारा जो लाई गई थी, उसे फिर से लागू किया जाए। जब से नई सरकार बनी है उसके बाद जो स्मार्ट मीटर लगने का कार्य हुआ, उसके बाद लगातार बिजली में जो है वृद्धि हो रही है। बेहतर खबरों के लिए बने रहे भिलाई टाइम्स के साथ।